प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया है और उसके नाम की जय जयकार करें। जैसे प्रभु ने पिछले दिनों में आशीष दिया है, मेरा विश्वास है प्रभु आज भी आशीष देंगे। लगातार जो है आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। प्रभु महान और दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, अब महान है, दयालु है, प्रेमी है, कृपालु है। सारी अनुग्रह और कृपा आप हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक दिया हुआ है प्रभु आप महान है। आज के प्रभु सभा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें मदद कर, ताकि आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज हम अनुग्रह के बारे में बातचीत करेंगे। अनुग्रह क्या है और कैसे प्राप्त होता है। पिछले दिनों में भी हमने देखा परमेश्वर की जो अनुग्रह होता है वो आदि से अंत तक है। पर इस अनुग्रह को हम कैसे प्राप्त करें, उससे पहले जैसे आप प्रार्थना करते आ रहा है गेट मिनिस्ट्री के लिए, आप इसी रीति से लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर गेट मिनिस्ट्री को आशीष दे। अब बहुत सारे लोग इस सेवकाई के जरिए प्रभु के पास आए। ये हमारा प्रार्थना है, ये हमारा विषय है, और प्रार्थना करे लगी ताकि लोग सच्चाई को जाने, और सच्चाई को जानने के बाद आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो अनुग्रह क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। एक समय ऐसा था पिछले 2000 सालों में, जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जो मसीह के अंग है, वो जो मसीह के जो अंग है, जो हम इंग्लिश में बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, वो एक समय परमेश्वर की हिस्सेदारी में हिस्सा नहीं था, क्योंकि उस समय उनको एक अन्य जाति कहा जाता था। परंतु आज परमेश्वर ने क्या किया है, उसके अंदर जो भी इश्यूज था वो सॉल्व किया है। एक केवल कैसे सॉल्व हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे। अनुग्रह हम कमा नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है। हम अपने आप को बचा नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने पुराना नियम के संत लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बताया था, और सबसे पहला रास्ता हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम को बुलाकर उसको परमेश्वर ने आशीष दी। और उस आशीष को पाने के लिए सबसे पहले अब्राहम ने क्या किया है, परमेश्वर की उस बुलाहट को उसने स्वीकार किया, मतलब वो अपने जीवन में ग्रहण किया। तो जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि अपने परिवार समेत क्या कर, इस जगह से चला जा, मैं एक तुझे जगह दूंगा, वहां जाना। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, उसने परमेश्वर की बुलाहट को क्या किया, ग्रहण करते हुए उसने विश्वास से कदम लेकर बाहर निकला। और जब विश्वास से कदम लेकर बाहर निकला, तब परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे एक क्या दूंगा, एक बच्चा दूंगा। और लगभग 25 साल हो गए थे, उसके पास बच्चा नहीं था। उसने क्या किया है, अपने बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं, उसने अपने दासी से शादी करके क्या किया, एक बच्चा लेके आया। परंतु परमेश्वर की वायदा उसके लीगल शादी के साथ था, जो विधि और विधान के साथ, सराई के साथ उसका शादी हुई थी। उस बंधन के अनुसार ही परमेश्वर का आशीष था। एनीहाउ, जब उसने क्या किया है, उसने शादी करके बच्चा की, पर 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसको अपना एक बच्चा दिया है, जिसको हम याकूब करके हम जानते हैं। तो जब वो दिया है
और जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके जो बुलाहट को स्वीकार करने के लिए और बुलाहट को जो है पक्का करने के लिए या कन्फर्म करने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला कि अब्राहम को तू मरिया पर्वत में लेके जा और वहां जाके क्या करना, बलिदान चढ़ाना। और जब जाके उसने बलिदान चढ़ाया तब परमेश्वर ने रोक दिया है उसकी बलिदान को, और तब परमेश्वर ने उसकी विश्वास को क्या किया है, स्वीकार किया, और उसका जो परीक्षा था वो परीक्षा में पास हो गए, तब जाके परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दी। और तब परमेश्वर ने बोला है, उसको हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 13 अध्याय, और परमेश्वर ने उसको बहुत सारे ढेर सारे उसको क्या किया है, आशीष दिया है, और उसके जरिए क्या होगा, पूरे दुनिया जो है आशीष पाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 13 अध्याय उसकी 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसको 14 आयत को, उत्पत्ति उसकी 13 का 14, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितने भूमि तुझे दिखाई देती है इस सब को मैंने तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। ये परमेश्वर का वादा था। 16 आयत, और तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के तिनकों के समान बहुत कराऊंगा, जहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं इसे तुझे दूंगा। और उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर भ्रमण के बाज वृक्ष के बीच जो हेवन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई। आपने देखा, परमेश्वर ने बोला जहां तक तेरे आंखें जाए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जा, वो परमेश्वर ने क्या किया है, उसको देने वाला है। परमेश्वर ने उस पर क्या किया है, अनुग्रह परमेश्वर ने किया है। कैसे, सबसे पहले परमेश्वर ने बुलाया, उसके बाद परमेश्वर की परीक्षा हुई, और जो काम परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है जब उसने उस काम को किया तब परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया। तो पुराना नियम के संत लोगों को परमेश्वर ने कैसे अनुग्रह के दिया, काम के आधार पर। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया है, अब्राहम के साथ वाचा बांधा, और परमेश्वर ने अपने वाचा का क्या किया है, स्थापना की, और पूरे वर्ल्ड पूरे दुनिया जो है और पूरे भूमंडल जो है अब्राहम के जरिए आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है, और जिसके बारे में अब्राहम ने जो इस विषय के बारे में कहता है 12 का 1 में, अब्राहम ने यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक की बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल पिता होगा। तीसरी आयत, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर का जो वादा है, आशीष जो है अब्राहम के जरिए भूमंडल के सारे कुल को परमेश्वर ने देने वाला है। ये परमेश्वर का पक्का वादा है। परंतु जब हम नया नियम में आते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हिस्सा नहीं थे। एफिसियों की पत्री उसकी 2 के 1 के अनुसार, क्योंकि हम क्या थे, हम मरे हुए थे, और परमेश्वर के साथ हमारा क्या नहीं था, हमारा कोई जो है रिश्ता नहीं था, क्योंकि हम क्या थे, आशाहीन थे, और वो आशावादी थे। पुराना नियम के संत क्या थे, आशावादी थे, और हम कौन थे, आशाहीन थे। पुराना नियम के संत लोग सारे आशीष उसको दिया है, सारे प्रतिज्ञा उसको दिया है,
हम उस प्रतिज्ञा में क्या नहीं थे, हमारा हिस्सेदारी नहीं था। पुराना नियम के संत लोगों को उनके पास ईश्वर था, उनके पास पवित्र आत्मा था, परमेश्वर था, और अन्य जातियों के पास ना तो कोई ईश्वर, ना तो कोई परमेश्वर, ना तो कोई था, क्योंकि एक तरह की वो अनाथ था, एक तरह की परमेश्वर से दूर था। ये सबको पढ़े अब जानते हैं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, तो मैं तुम खतना रोहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की बाचाओं में भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। एफिसियों 2:11। आप देख सकते हैं कि अन्य जातियों का स्थिति क्या था। सारे ब्लेसिंग परमेश्वर ने किसको दिया था? अब्राहम को दिया था। और वो ब्लेसिंग कैसे मिलता था? वो ब्लेसिंग जो है, सबसे पहले आज्ञाकारिता होना, उसके बाद काम को करना, उसके बाद अनुग्रह को प्राप्त करना, पुराना नियम के साथ। परंतु कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्यों परिवर्तन हुआ है? क्योंकि इन लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्माओं को, परमपिता परमेश्वर को पुराना नियम के संत लोगों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। आप जानते हैं, उसने तमाम भविष्यवक्ताओं को क्या किया? मार दिया। जॉन द बैप्टिस्ट को क्या किया? मार दिया। यीशु मसीह को क्या कर दिया? क्रूस पे चढ़ाया। और तिफुनस को क्या कर दिया? पत्थर मार के मार दिया। जब ये सारी चीज हो गया है और उसने क्या किया है? प्रेरितों के काम उसकी 7 अध्याय उसी 51 आयत में उसने पवित्र आत्मा को क्या कर दिया है? रोक दिया, उसको विरोध किया। जब उसने बोला विरोध किया, तब परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 9 का उसकी 15 अध्याय पौलुस को चुनकर बोला, पौलुस जो है एक चुना हुआ पात्र है, वो अन्य जातियों के लिए है और वो यहूदियों के लिए और वो राजाओं के सामने परमेश्वर की पवित्र नाम को लेके जाने के लिए परमेश्वर ने एक प्रेरित करके चुना है। तो परमेश्वर ने एक दरवाजा जो है क्या किया है? परमेश्वर ने खोला है। अन्य जातियों को परमेश्वर ने क्या दिया है? एक आशा दिया है। अब जो अन्य जातियों लोग क्या करेंगे? वो प्रभु में आ सकता है। कैसे? वो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी जब 3 और 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया है? पौलुस को एक पवित्र सुसमाचार दिया है, जो ये छुपी हुई था। और परमेश्वर ने कहाँ से दिया है? स्वर्गीय स्थानों में से, ऊपर से परमेश्वर ने क्या दिया है? एक पवित्र सुसमाचार दिया है। और ये पवित्र सुसमाचार इस प्रकार की है जो आप जानते हैं, 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या हुआ है? वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये है सुसमाचार, जिसके जरिए क्या करते हैं? अन्य जातियों लोग एक बार विश्वास करते हैं इस सुसमाचार को। जब वो सुनते हैं और इस सुसमाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर हमारे जैसे लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चुनता है। और चुनकर परमेश्वर ने क्या करता है? एक सुसमाचार परमेश्वर ने दिया है। तो जब ये सुसमाचार दिया है, तो जो कोई विश्वास करता है, हाँ, कंडीशन क्या है? विश्वास के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं। जब आप विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर आपको क्या करते हैं? परमेश्वर के, आप जो ईश्वर रहित थे, अब आपके पास परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। जब आप था नहीं, जब आशाहीन थे, वो आशावादी थे, आपके पास ईश्वर नहीं था, अब आपके पास ईश्वर है। अब उसके कोई भी भौतिक हिस्सेदारी में शामिल नहीं था, परंतु अब हम आत्मिक हिस्सेदारी में शामिल हो गए हैं। परमेश्वर ने जो आत्मिक आशीष दिया है, ये आपको भरपूरी से दिया है, गारंटी करके दिया है। प्रियो, इस बात को समझने की हमें कोशिश करना है। कई बार क्या होता है, यूहन्ना जो सुसमाचार
उनकी 3 की 16 को हमें सुनाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही फेमस है, हम सब लोग जानते हैं। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, ही हैज गिवन ओनली वन बिगेटन सन, whosoever believe should not perish but have everlasting life। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। परमेश्वर ने दिया है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना हो। ये परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है। कि परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या यीशु मसीह यहाँ पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए क्या इस सुसमाचार में, जिसके बारे में आयजाया नबी की पुस्तक उसकी जो है 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है तुम्हारे लिए एक बालक दिया गया है। प्रियो, एक क्या दिया है, एक बालक दिया, मतलब एक बालक पैदा हुआ है। यीशु मसीह वहां पर ना तो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि आयजाया नबी की पुस्तक उसकी 9 का 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पे होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि आपने एक लौता पुत्र दिया, मतलब एक बालक दिया है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में परमेश्वर ने वायदा किया है। क्या जॉन 3:16 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा? क्या 12 चेले इसके बारे में प्रचार कर रहा था? नहीं कर रहा था प्रियो, क्योंकि एक बालक दिया गया है, उसके जरिए पुराना नियम के संत लोगों को क्या आएंगे, उद्धार परमेश्वर लाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको भेजा, क्योंकि प्रभुता उनके कंध में हो गए। और इस बात को लेकर यीशु मसीह ने आया, जॉन द बैप्टिस्ट आया, 12 चेलों ने वो प्रचार करने लगे, उस सुसमाचार का प्रचार करने लगा, जिसके बारे में मत्ती सुसमाचार उसकी 4 की जब 23 आयत को हम पढ़ते हैं, लिखा है यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्यों की सुसमाचार प्रचार करता और लोग को हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो यीशु मसीह किंगडम गॉस्पल क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था, राज्यों की सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और मत्ती सुसमाचार उसकी 3 का 1 और 2 में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। और वही जिसकी चर्चा आयजाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई, जंगल में पुकारने वाला का शब्द हो रहा कि हे प्रभु का मार्ग तैयार करो, क्योंकि सड़क को सीधा करो, से भविष्यवाणी था। उस भविष्यवाणी जो आयजाया भविष्यवक्ता ने किया था उसके बारे में यहाँ पर पहले से भविष्यवाणी किया था। और इस भविष्यवाणी की क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह भी वही प्रचार कर रहा था, जॉन द बैप्टिस्ट भी वही प्रचार कर रहा था और 12 चेले में भी वही प्रचार कर रहा था। जब 9 का 35 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी लिखा है यीशु सब नगर और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियों दुर्बलताओं को दूर करता। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी राज की स्थापना करने के लिए, अपने राज की किंगडम ऑफ गॉड जो परमेश्वर ने वायदा किया था कि परमेश्वर की राज की पृथ्वी में स्थापना करने के लिए आया था, तो वहां पर एक सुसमाचार प्रचार करा जा रहा था, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। यही सुसमाचार परमेश्वर ने क्या किया है, प्रेरितों को भी दिया। प्रेरित लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो भी लोग यही प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। परंतु कितने लोग उसको समझ पा रहा था, वो देखना जरूरी है। 2 का जब 38 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस ने उससे कहा मन फिराओ, प्रेरितों के काम उसका 2 का 38। पतरस ने उससे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रियो,
वही 12 चेले एक सुसमाचार प्रचार कर रहा था। इस सुसमाचार में क्या है, कर्म के आधार पर था। तो जैसे मैंने बोला, अनुग्रह कैसे मिला, विश्वास करना है, कर्म करना है, उसके बाद अनुग्रह मिलता था उन दिनों में। परंतु आज हमें कैसे अनुग्रह मिलता है, कर्म के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर जो परिवर्तन हुआ है, ये कर्म से नहीं। अगर हम जानते हैं लूका जो सुसमाचार उसकी 7 का 30 और 29 और 30 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया है, जिन लोगों ने परमेश्वर के कहना को नहीं माना उनके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। 29 और 30 आयत, तब जब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी देने वाला भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को सच्चा मान लिया, सुना, जिन्होंने मान लिया, ये सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। जिन्होंने परमेश्वर की सलाह को मान लिया है, उसकी काउंसिल को, उसकी सुझाव को मान लिया है, और जिन्होंने नहीं माना उसने परमेश्वर को रोका, उसकी विरोध किया, और जिन्होंने माना उसने बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज में प्रवेश किया, और जिन्होंने नहीं माना वो दूर हो गया। परंतु परमेश्वर ने बोला ठीक है तुमको नहीं चाहिए, और इसी रीति से परमेश्वर ने अभी क्या किया है, अन्य जातियों के लिए क्या किया, एक रास्ता खोल दिया है। पौलुस के जरिए एक रास्ता खुला है, जो कोई विश्वास करते हैं उसको क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलते हैं। हाँ, कैसे, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास के आधार पर है, ये कर्म के आधार पर नहीं है। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको क्या करते हैं, अनंत जीवन देते हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 18 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1 का 18 को हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं, कंडीशन एक ही है, शर्त एक ही है, ये विश्वास के आधार पर है। जब आप विश्वास करते, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रवेश करते, और उसी घड़ी में परमेश्वर आपको क्या देते, छुटकारा देते, परमेश्वर आपको आजाद करते हैं, सारे बंधन से निकाल देते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में शक्तियां देता है। वो शक्तियां कैसे, ये आपके विश्वास के आधार पर। हम कौन है, वी आर द मीडिएटर इन बिटवीन गॉड एंड मैन। हम मनुष्यों के परमेश्वर के बीच में क्या है, एक हम मध्यस्थता कर रहा है, उस सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के अंग है, और मसीह के क्या है, एम्बेसडर्स है, राजदूत है। हम परमेश्वर की वचन को लोगों तक लेके जाता है। ये कैसे होता है, जब हम विश्वास करते हैं। ये विश्वास करने से कार्यकारी होता है, ये कर्म के जरिए नहीं होता है। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपने तरफ से आपको गिफ्ट में क्या देता है, पवित्र आत्मा देता है। जो परमेश्वर ने वायदा किया है, पवित्र आत्मा आएगा, क्या पाओगे, यह तुम्हें सामर्थ मिलेगा। जैसे परमेश्वर ने पुराना नियम के संत लोगों को दिया, वही सामर्थ परमेश्वर अभी अन्य जातियों को दे रहे हैं, आत्मिक आशीष दे रहा है। जब हम आत्मिक आशीष पाते हैं, हम यीशु मसीह को क्या करते हैं, हम पहन लेते हैं। प्रियो है, यीशु विश्वास करने से यीशु मसीह के साथ हम विश्वास की बपतिस्मा लेते हैं, मारा जाते, गाड़ा जाते, तीसरे दिन जी उठाए, और यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं। और ये तब परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह को प्रकट करते हैं। कैसे, जिस घड़ी जिस वक्त आप विश्वास करते हैं। 1 का 17 कुरिन्थियों की पुस्तक, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। प्रियो, हम ज्ञान के अनुसार सुसमाचार प्रचार करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से हम प्रचार कर सकते। प्रियो भाई और बहनें, प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रियो, ज्ञान के अनुसार नहीं, ताकि क्रूस की कथा क्या ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए। क्या लिखा है कि मसीह ने मुझे सुसमाचार, क्या कहते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, परंतु बपतिस्मा देने के लिए नहीं। परंतु परमेश्वर ने 12 चेलों को क्या बोला है, पानी का बपतिस्मा देने के लिए बोला है। अगर वो परमेश्वर की
कहना को नहीं मानेंगे तो क्या होगा। और हमने देखा कि लूका उसकी 7:30 में परमेश्वर के कहना को नहीं माना, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु हमें परमेश्वर की, यहाँ की परमेश्वर के कहना को मानना है। हाँ, अगर हम नहीं मानते तो पौलुस क्या कहते, गलतियों की पत्री, हम श्रापित है प्रिय। दुनिया में क्या होता है नहीं होता है हमें नहीं पता, हम जो बाइबल में लिखा हुआ है इस बात की प्रचार करते प्रिय। आपको मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये परमेश्वर की वचन है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हाँ 8 और 9, परंतु यदि हम या शक से कोई दूध भी इस सुसमाचार को छोड़ जो हमें तुमको सुनाता है, और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाता है, श्रापित हो। जैसे हम पहले कह चुके हैं, जैसा मैं अब भी फिर कहता हूँ, इस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई सुसमाचार सुनाते हो, श्रापित हो। प्रिय परमेश्वर यहाँ कहते हैं, यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। अगर इस सुसमाचार को छोड़कर और कोई सुसमाचार सुनाया जाता है, क्या है, श्रापित है। क्योंकि परमेश्वर का ये सुसमाचार क्या है, उसके 11 में लिखा है, ए भाइयों मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुना है मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। क्या कहते हैं यहाँ पर, यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। परमेश्वर ने प्रकाश दिया है। यहूदी मत से जो पहले मेरा चाल चलन था उनके विषय में तुमने सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर के कलीसिया को बहुत ही सतातर नष्ट करता था। उस समय परमेश्वर ने उसको पकड़ के एक सुसमाचार दिया है। क्या सुसमाचार दिया, क्योंकि ये मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं मिला है, ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने पौलुस को दिया। और इस सुसमाचार को छोड़कर जो वचनों को मिक्स करके आपको बताते हैं वो श्रापित है। आप अगर इस वचन को सुनकर खुश होते हैं तो आप भी श्रापित है। इस श्राप से बचना है या परमेश्वर के अनुग्रह को लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करते प्रिय। तो परमेश्वर ने मौका दिया। हमारा गेट मिनिस्ट्री का एक ही उद्देश्य है, आपको श्राप से बचाकर आशीष की ओर लेके जाना है। हमारा यही उद्देश्य है, यही प्लान है। इसी रीति से आप क्या करते हो, अनुग्रह को प्राप्त करते हो। रोमियो के पत्री उसकी 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 6 अध्याय उसकी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दे रहा है। जिस घड़ी जिस रीति से आप विश्वास करते हो, परमेश्वर क्या देता है आपको, अनंत जीवन देता है। परमेश्वर आपको छुड़ा लेते हैं, आपके ऊपर पाप प्रभुता नहीं करता है। 3:24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराते। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करने से परमेश्वर अनुग्रह देते हैं और आपको छुटकारा मिलता है। जिस घड़ी जिस वक्त आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर आपको छुड़ा लेते हैं। ये ज्ञान के अनुसार नहीं प्रिय, ये परमेश्वर की वरदान है, आपको मिलते और परमेश्वर आपको धर्मी ठहराते। परंतु इस समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास उसके धर्मी ठहराने वाले हो। और घमंड करना कहाँ तक उसकी है प्रिय, जब हम विश्वास करते, इसलिए हम इस 28 शायद, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे कि हे मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। तो जब हम व्यवस्था के अनुसार नहीं, कर्म के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर धर्मी ठहरते प्रभु। परंतु पुराना नियम के संत लोगों के ऐसा नहीं था। अब जो है, उस समय हम आशाहीन थे, अब परमेश्वर ने हमें आशा में लेके आया है। इसीलिए परमेश्वर के क्या किया है, हमें धर्मी ठहरा दिया है और विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम किसके अधीन में, अनुग्रह इस रीति से प्राप्त होता है, अनमेरिट फेवर ऑफ गॉड।
परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करते, कैसे करते? विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब आप विश्वास करते तब होता है, परंतु उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में बहुत सारे चीजों को करना होता था, तब जाके आपको अनुग्रह मिलता था। आप क्या हुआ, परमेश्वर के बड़ा आशीष हमारा जीवन में आया। और यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह रोमियो की पत्री इसके 8 अध्याय में यहाँ पर कहता है, एक बार जब आप विश्वास करते हैं, ये पढ़ने से पहले एफिसियों की उसकी 1 का 13 को हम पढ़ते हैं। वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा किए हुए पवित्र आत्मा के छप लगी है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छप लगी है। वो उसके मोल लिए हुए छुटकारा के लिए हमारे मीरास का बयाना कि उसी का महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर ने क्या किया? मोल ले लिया, हमें बचा लिया है। और अब रोमियो के पत्री उसके 8 अध्याय में कहते हैं, परमेश्वर की प्रेम से हमें कौन जुदा कर सकते? कोई भी ताकत इस पृथ्वी पर परमेश्वर की प्रेम से हमें जुदा नहीं कर सकते। प्रियो, यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके 8 का 35 से जब आप पढ़ते हैं कि वर्तमान, भविष्य, तकलीफ, परेशानी, जोखिम, नंगाई, भूखा, कोई ताकत परमेश्वर से हमें जुदा नहीं कर सकते। विश्वास के आधार पर है, डिसीजन आपका है। परमेश्वर ने आपको स्व इच्छा दिया है, फ्री विल दिया है। इफ यू बिलीव यू आर सेव्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।